एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था मदन। मदन ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन मदन ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर मदन की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, मदन को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर मदन हंसने लगा और फकीर से मदन बोला, हे फकीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर मदन की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर मदन के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। मदन एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर मदन से मिलने के लिए वहां चला गया। मदन ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सुख रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और फकीर कहने लगा, है भगवान, तुमने यह क्या किया? तो मदन फिर हंसा और कहने लगाया, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो मदन। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और मदन से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। मदन अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ मदन जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद मदन को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और मदन से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर मदन फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर मदन से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो मदन ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने मदन की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो मदन का महल तो है, लेकिन उसमें मदन ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। मदन अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझने आई तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।